नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। एक व्यक्ति परिवार क्यों बनाता है? उसको लगता है कि जब वो कमजोर होगा, बूढ़ा होगा, उस वक्त उसका परिवार उसका सहारा बनेगा, उसकी हिम्मत बनेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं, जिन पे इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है, वही उसके सबसे बड़े दुश्मन निकलते हैं। हाल ही में दिल्ली से ही एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर 81 साल के एक बुजुर्ग ने अपने बेटे और बहू के खिलाफ केस किया। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा उनके बेटे और बहू उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। इतना ही नहीं, बेटे और बहू ने उनको कमरे में बंद करना और बाथरूम के बाहर ताला लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि वो अपनी जो नैसर्गिक जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं कर पाते। इसके बाद वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने शिकायत की, हाई कोर्ट की शरण ली। इस विषय पर फैसला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इंसान पूरे जीवन संघर्ष करता है और बुढ़ापे में सुकून चाहता है। इसके लिए वो सारे जतन, सारे प्रयास करता है, लेकिन बुढ़ापे में अपने ही संतान से जब वो उत्पीड़न का शिकार होता है तो उसका सुकून बर्बाद हो जाता है। ऐसे मामलों में कानून को पीड़ित बुजुर्गों के साथ खड़ा होना चाहिए। इस मामले में हाई कोर्ट ने तुरंत वहां के पुलिस प्रशासन को आदेश दिया कि उनके बेटे और बहू को 30 दिन के अंदर अंदर घर से बाहर निकाल दिया जाए। इस तरीके के मामले हैं जो समाज के अंदर आते हैं और हमें दुखी करते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वरिष्ठ नागरिकों की किसी को चिंता ही नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक एक्ट है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007। ये कानून भारत सरकार ने साल 2007 में पारित किया था। इसका उद्देश्य था कि बुजुर्ग माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन के अंतिम चरण में गरिमा, सुरक्षा और आर्थिक सहारा मिले। इसके जो मेन प्रोविजंस हैं वो जान लीजिए, वो क्या क्या कहते हैं। इसमें सेक्शन 4 है जो उनको भरण पोषण का अधिकार देती है। मतलब अगर कोई वरिष्ठ नागरिक या माता पिता असहाय है तो वो अपने बच्चों से, पोती पोतों से, या फिर बेटा बेटी, या फिर कोई अगर उनका उत्तराधिकारी है तो उससे डिमांड कर सकते हैं अपने गुजारे भत्ते की, अपने भरण पोषण की। ऐसे ही सेक्शन 5 से 10 के बीच ट्रिब्यूनल की स्थापना की प्रक्रिया की बात की गई है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। इसके अंदर मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल की स्थापना की जाती है और ऐसे मामलों की ये ट्रिब्यूनल सुनवाई करता है जहां पर वरिष्ठ नागरिक या फिर बुजुर्ग माता पिता को उनके उत्तराधिकारी परेशान कर रहे हैं या उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिक बिना वकील के भी आवेदन कर सकते हैं, अपने बच्चों के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं और इस ट्रिब्यूनल को जो निर्णय देना होता है वो 90 दिनों के अंदर अंदर देना होता है। इसी एक्ट की सेक्शन 23 कहती है, संपत्ति के हस्तांतरण की जो शर्तें हैं वो बताती है। जैसे कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी चल या अचल संपत्ति अपने उत्तराधिकारियों, अपने बच्चों को इस शर्त पर दे देता है कि वो उसकी देखभाल करेंगे, शर्त रखे ना रखे, नेचुरली जो संपत्ति ट्रांसफर होती है वो बच्चों को ही जाती है और उम्मीद की जाती है कि उसके बच्चे उसकी देखभाल करेंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन पूरी ना हो, उसकी देखभाल भी ना की जा रही हो, उल्टा उसको सताया जाने लगे, तो फिर इस सेक्शन के तहत वो जो संपत्ति का हस्तांतरण है वो वॉइड हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली खारिज हो जाता है और संपत्ति वापस बुजुर्ग माता पिता या फिर उस वरिष्ठ नागरिक के पास चली जाती है। ऐसे ही सेक्शन 24 इसमें कहता है कि अगर कोई अपने बुजुर्ग की उपेक्षा करता है, उन्हें परेशान करता है, तो उसके लिए दंड का भी पूरा प्रोविजन है। उत्तराधिकारी अगर जानबूझकर माता पिता या फिर वरिष्ठ नागरिक की देखभाल नहीं करता तो उसे 3 महीने की जेल हो सकती है और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। इस मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट भी है जिसमें कोर्ट ने ये सब बातें कही थी। ये केस था सुभाष चंद्र शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये साल 2019 में फाइल हुआ था। इसके अंदर हुआ ये था कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे को संपत्ति ट्रांसफर कर दी थी और उम्मीद की थी कि उनका बेटा उनकी देखभाल करेगा, लेकिन संपत्ति मिलते ही बेटा और बहू बदल गए। उसके बाद उन्होंने बुजुर्ग को घर से निकाल दिया, उनका मानसिक उत्पीड़न भी किया। इसके बाद इस मामले में कोर्ट ने फैसला दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वरिष्ठ नागरिक इस आधार पर संपत्ति देता है कि उसकी देखभाल की जाएगी और उसकी वो शर्त पूरी नहीं होती तो संपत्ति का ट्रांसफर सेक्शन 23 के तहत अवैध माना जाएगा
और उसे रद्द कर दिया जाएगा। इस केस में कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और देखभाल एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है जिसे कानून के जरिए लागू किया जा सकता है। तो ये था एक लैंडमार्क जजमेंट, जिसके बाद बुजुर्गों की सुरक्षा और गरिमा के लिए एक एक्ट बनाया गया और उसी एक्ट के तहत आज बहुत सारे बुजुर्ग फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा उन्हें और भी बहुत सारी सुविधाएं और सुरक्षा मिलती हैं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियोस में विस्तार से बताया है। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहें तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।